वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2023-24 का विषय गणित का पेपर पूरा का पूरा रियल पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम जो आपका कल पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं गणित का, तो उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे पेपर जो है आपके इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले पेपर की जो वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित कक्षा 8वीं का पूरा रियल पेपर आ चुका है। पूर्णांक आपके 60 नंबर रहने वाले हैं। परीक्षा अवधि आपकी 2.5 घंटे रहने वाली है। ठीक है, और ये आपका पेपर का कोड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पूछे जाते हैं आपके प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 39, 66, 81 और 94। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे, मतलब किसी का अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा, वर्ग निकल जाएगा तो वो होगी। ठीक है, 39 किसी का भी वर्ग नहीं होता है तो ये नहीं होगा। 66 किसी का भी वर्ग नहीं होता, ये भी नहीं होगा। 94 किसी का भी वर्ग नहीं होता, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, सी ऑप्शन, यानी कि 81, यानी कि 81। क्यों? क्योंकि 9 का वर्ग क्या होता है, 9 गुणित 9 यानी कि 81 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 81, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 2, 4, 6, 8 का माध्य क्या है। देखिए, माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के जितनी संख्या उनसे भाग दे दो। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 2 + 4 + 6 + 8 और बटे में क्या जाएगा, कितनी संख्या है, टोटल ये 4 संख्या है। ठीक है, चलिए इनको जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, तो 20/4, यानी कि 4 के भाड़े में 20 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो इसका माध्य क्या जाएगा, 5, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, 5, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत का परिमाप आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 × L + B। अब यहाँ पे 2 ऐसा कैसे ही रहेगा, लंबाई क्या दे रखी है, 8 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है, 6। ठीक है, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 गुणित 2, 14 दूनी 28, 28 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 1296 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, 1296 का आपको वर्गमूल कैलकुलेट करना है। देखिए, 36, बी ऑप्शन है 177, सी ऑप्शन है इसका 0.36 और डी ऑप्शन है इसका 3.6। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि 0.36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 0.36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 6x = 12 का क्या हल है। देखिए, इसको अपन हल करेंगे। 6x = क्या है, 12। अपन को x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, और ये 6 बटे में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गुणे में है तो बटे में जाएगा। 6 के भाड़े में 12 2 बार आता है, तो x = 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सी यानी कि 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। ठीक है, चलिए मैं आपको सारे के सारे बता देता हूँ। प्रश्न 6 क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी 9999। ठीक है, 4 बार 9 लिख दीजिए, बात खत्म। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर अपन निकालेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 333। ठीक है, चलिए घनाभ में कोरों की संख्या, आपने घनाभ देखा होगा किस प्रकार से होता है, माचिस की डिब्बी जैसा होता है। ये मैं आपको बना के भी बता देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से। ठीक है, ये घनाभ, ये अब इसमें कोरों की संख्या पूछिए। देखिए, कोरों की संख्या मैं आपको गिन के बता देता हूँ। ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पीछे की 4 ये। ठीक है, 8 और 4 12, तो 12 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 यानी कि 12। तो घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, 12। ठीक है, चलिए संख्या 6 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम आपको बताना है। देखिए, 6 और 14 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे, 6 यहाँ पे 14 यहाँ पे। ठीक है, 2 से देंगे इसको 3 बार, यहाँ पे
7 बार, ठीक है। फिर यहाँ से 3 एक बार और ये 7 ऐसा कैसे ही, फिर 7 से 1 बार, ठीक है। तो 7 का गुना 3 में करेंगे 7 21, 21 का गुना 2 में करेंगे तो 42 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 42, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों की माप का योगफल क्या होता है। देखिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, और अगर पूछा जाए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है तो वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे चतुर्भुज पूछा गया है तो 360 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, अक्रम ने एक मैच 2,500 रुपये में खरीदी, यानी कि 2,500 रुपये में, उसे 10% पर लाभ पर मैच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। आपने सूत्र पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस का, हानि लाभ का, तो इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2750 रुपये, ठीक है। 2750 रुपये में वो बेचेगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 2750 रुपये आपको ध्यान रखना है इसका। चलिए, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अति लघुत्तरी प्रश्न, 2-2 नंबर के हैं, इनका मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है आपका संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से हल कीजिए। मैं आपको बता देता हूं अभी। अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक ट्रक 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। 1/4 और माध्य 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3m² + 9m + 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और 16वां क्वेश्चन है ₹2400 यानी कि 2400 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालिए। तो ये मैं आपको सारे के सारे आंसर अभी शो कर देता हूँ। चलिए इनको देखते हैं। देखिए आपका 11वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको करना है। 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये देखिए, 2304 का आपको निकालना है। सबसे पहले 4 से इसमें भाग देंगे, 4 चुक 16 बार, ठीक है। बचेगा कितना, नीचे 7 बच जाएगा। ऊपर से ये जो 04 है यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये इस प्रकार से 704 अगेन बच जाएगा ये, और 8 बार जाएगा तो 000 नीचे बच जाएगा। तो 96 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 96 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से हल करना है। अगला देखते हैं, 729 का घनमूल आपको निकालना है। तो ये 12वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 729 को पहले 3 से भाग दीजिए 243 बार, फिर 3 से भाग दीजिए 81 बार, फिर 3 से भाग दीजिए 27 बार, फिर 3 से फिर 9 बार, फिर 3 से फिर 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के जोड़े 1 बार बन गए हैं, तो 3 × 3 यानी कि 9 इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रक वाला जो पूछा गया था, देखिए 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में 20 × 3 और 12 × 3 करेंगे हम, तो 20 से कितना हो जाता है 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ठीक है। तो 36 किलोमीटर, तो 36 का गुना 6 में करेंगे तो 216 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या, तो इनको क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए, 1/4 + 1/2, एलसीएम लेके अगर इसको हल करेंगे हम तो 9/12 आ जाएगा। 9/12 9/13 आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। एक पूछी गई है लेकिन मैंने आपको 2 बता दिए, तो आप कोई सी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। 3m² + 9m + 6 = 0। इस 9m को मैंने क्या लिख दिया, इस 9m को मैंने 3m + 6m लिख दिया, और इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, 3m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 5 + m + 5 m + 1, फिर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा m + 1, m + 1 को अगेन एक बार कॉमन लिया, और 3m + 6 एक बार ऐसा का ऐसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न अपने हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन क्या है, सूत्र एकाधिकन पूर्णवेन से प्रयोग से 85 को हल कीजिए। सूत्र एकाधिकन पूर्णवेन विधि से आपको 99 का वर्ग निकालना है। समीकरण को हल कीजिए, 4x + 3 = 6 + 2x, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 4x + 3 बराबर क्या है, 6 + 2x, ठीक है। अपने को x का मान निकालना है, तो 2x को इधर लाएंगे और इस 3 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4x - 2x = 6 - 3, ये इस प्रकार से हो जाएगा। 4x में से 2x जाएंगे तो 2x बच जाएगा, बराबर 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बच जाएगा, ठीक है। x का मान अगर हम निकालना चाहें तो x = 3/2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या जाएगा, 3/2। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला क्या है, ज्ञात कीजिए 5y + 7/2 = 3
बट 3/2y माइनस 14, ये आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हैं आप। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, 3x² + 9x को 3x से भाग दीजिए। देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। इसको हमें भाग देना है इकाई से 3x से, ठीक है। 3x से ये 3x कट जाएगा तो x + 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। x + 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला 24वां क्वेश्चन क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण का मान 50 डिग्री है, तो शेष तीनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं आप। एक सड़क को समतल करने के लिए रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाना पड़ते हैं, तो रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं आप, ठीक है। और 26वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ₹18,000 पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि व चक्रवर्ती ब्याज की आपको गणना करना है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न 1 से प्रश्न 26 तक पूरे के पूरे आपको सॉल्यूशन बता दिए हैं। ये रियल पेपर है, ठीक है, पूरा का पूरा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पे रियल पेपर डाले जाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा रियल पेपर है, आप इसको सॉल्व करके जाएं, ठीक है। लापरवाही ना करें किसी भी प्रकार की, वरना आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।